नमस्कार। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज मेरा फोकस रहेगा जो नया कम्युनिकेशन व्यवस्था है, जो नया टेक्नोलॉजी के ऊपर अरेंजमेंट किया गया है, कम्युनिकेशन चल रहा है, हम लोग उस पर फोकस करने वाले हैं। इसमें मैं सामुलेटर का सहारा लूंगा और जो मेरा एलटीटीसी कैंपस का जो नेटवर्क है मैं उसे ही प्रैक्टिकली बनाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ ही मेरी कोशिश होगी इसी प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर राउटर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, आईपी का अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, आ रहे हैं करके बोले थे ऐसे ही होता। डीएचसीपी और डीएनएस, इन दोनों का नहीं, कैसे। हम लोग 10 मिनट पढ़ाएंगे करके आए थे। सर कुछ बोलना है? ओके। तो इसी जो मैं प्रैक्टिकल उसी में ही मैं सारे चीज़ों को एज ए प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल में तो कोई डाउट ही नहीं है। बुक्स में भी मिल जाती हैं, गूगल्स में मिल जाती, रिसर्च में भी, और आप लोग ऑलरेडी इसमें अवेयर भी होंगे। तो प्रैक्टिकली मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है और कैसे काम करते हैं, कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और अब अपने स्टूडेंट को भी बता पाएंगे। मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल है, क्या आपके अपने बच्चों को अपने किसी सामुलेटर का यूज़ करते हैं, नेट कैट, पैकेट ट्रेसर, या फिर हमारे पास आजकल एक डीलिंग का एक नया सॉफ्टवेयर आया हुआ है, जी नेटवर्क का। तो इनमें से कोई भी आप सामुलेटर यूज करके इनका नाम सुना है? जी नेटवर्क, नेट कैट, या फिर आपका पैकेट ट्रेसर, इनमें से कोई भी नाम, या कोई और भी सामुलेटर, सामुलेटर किसी भी तरह का हो सकते हैं। तो आप में से इसके बारे में किसी को जानकारी है, कभी यूज किया है या नाम सुना है? यस या नो? यस, अनिल सर। अनिता मैम, आपने नाम सुना है किसी भी नेटवर्क साइमुलेटर का? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सुना है। ओके। कोई बात नहीं, मैं इसको प्रैक्टिकली कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आजकल तो चूंकि सॉफ्टवेयर का दौर है तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लाइसेंस वर्जन भी आप अपने पूरे इंस्टीट्यूट के लिए ले सकते हैं और मिनिमम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसको बिना देर मैं क्या करने वाला हूँ अभी कि जो मेरा एलटीटीसी का नेटवर्क है, जिसमें मैंने आपको सर्वर विजिट दिखाया था, उसी को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक सामुलेटर ले रहा हूँ और पीजीवल सॉफ्टवेयर होगा, पैकेट ट्रेसर की आज मदद ले रहा हूँ मैं। तो पैकेट ट्रेसर की मदद पे मैं इन सारे सामुलेटर को इंस्टॉल करूंगा। इस दौरान जो भी चीज़ें आएंगी, जो मुझे लगता है कि बताया जाना चाहिए, कुछ आपके मन में डाउट है, उन दोनों को मैं मैच करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो बिना देर किए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ इसके लिए। एक पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ओपन है, अगर हम इंस्टॉल करें तो इसकी आइकन बन जाएगी। मेरे पास कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं। एक हमारे पास ये आपका लाइसेंस वर्जन है, एक हमारा ये स्टूडेंट वर्जन का हमने लिया हुआ है। अभी हमने आपके सामने स्टूडेंट वर्जन का ओपन किया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी साइट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या मैं भी आप लोगों को दे दूंगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर आपने यूज नहीं किया है तो आप मेरे से भी ले सकते हैं। मेरा वाला जो लाइसेंस वर्जन है, तो आप इसका इस्तेमाल अपने इंस्टीट्यूट में पर्सनल यूज़ के लिए भी, ऑफिशियल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। और एल टी टी सी सिस्को कंपनी के साथ नेट एकेडमी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये आपकी जानकारी के लिए बताऊं, दुनिया में जितने भी नेटवर्क या जो भी चीज़ें इंडिया में सबसे पहले जो आती है वो सब बीएसएनएल के सेंटर पे ही आती है। बीएसएनएल इसको पहले एकेडमिक यानी ट्रेनिंग के माध्यम से सबको अवेयर करता है, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है। तो ये आपके सामने एक पैकेट ट्रेसर, एक सिंपल हमने ओपन किया है। इसमें मैं एक डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। डिज़ाइन ऐसा है कि मैं एलटीटीसी में, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि एलटीटीसी की अगर हम बात करें तो एल आपको याद होगा एक पीपीटी मैंने सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। आज आप बता क्या रहे हैं, मतलब एक्चुअली मैंने आपको व्हाट इज। पहले बता दिया। मैंने आज का जो टॉपिक है कि अपने कैंपस के अंदर जो मेरे एलटीटीसी कैंपस का है जी। उसका नेटवर्क कैसे बना हुआ है, और उस नेटवर्क के अंदर जो मेरा राउटर आएगा तो राउटर कॉन्फ़िगरेशन, उस पे कनेक्शन कैसे करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, उस पे आईपी अलॉटमेंट कैसे होगा, और उस पे आपका ये अच्छा, हाँ। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं, समझ गए ना? ये वर्ड आपको दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आपको अपने कॉलेज के अंदर या आप अपना कोई ऑफिस खोल रहे हैं तो वहाँ पे भी सभी लोग को वाईफाई और इंटरनेट तो देंगे ही देंगे ना।
तो वो कैसे देंगे, वो एक तरह का आप थ्योरेटिकली यहाँ अप्रोच देखेंगे। और थ्योरेटिकली तो हमारे पास अवेलेबल है ही हर मोड में, गूगल से मिल सकता है, बुक से मिल सकता है। तो इन दोनों को मिला के आप एक अच्छा दिमाग में सोच सकते हैं, बच्चों को भी बता सकते हैं, खुद भी इंप्लीमेंट करके अपने ऑफिस के लिए भी कर सकते हैं, अपने कैंपस के लिए भी कर सकते हैं, अपने घर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक जी सर। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और इससे आपको और सारी चीजें जो आईओटी है, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको अगर आपको कल को अगर आप अप्रोच करोगे कि मेरा जो क्लासरूम है ये स्मार्ट क्लासरूम बन जाए, तो ये तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें इंटरनेट से जुड़ेंगी। लेकिन इन्हें जोड़ने के लिए पीछे एक तरीका अपनाया जाता है, एक नेटवर्क कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, वो आपको इस जो मैं बताने जा रहा हूँ इस प्रैक्टिकल माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जैसे कि अगर मान लीजिए, आपकी भाषा में बता देते हैं, मान लीजिए आप अपने कॉलेज के लिए, ऑलरेडी होगा वहाँ पे पहले से ही है, फिर भी आप, मैं मान लेता हूँ कि चलिए फर्स्ट टाइम आप अपने कॉलेज के लिए जितने भी वहाँ एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, गेस्ट हैं, सबको इंटरनेट देना चाहती हैं। कैसे? बाया केबल के द्वारा, बाया वाईफाई के माध्यम से, जैसे भी आप देना चाहें। क्योंकि कॉलेज कैंपस में अगर हॉस्टल बच्चे रहते हैं तो आप उनको इंटरनेट कैसे देते हो? वाईफाई से देते हो। ठीक है, तो ये सब कैसे व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक आईएसपी से संपर्क करना पड़ेगा। मे बी बीएसएनएल, मे बी रिलायंस, टाटा, जो भी आपको अच्छा लगे, किसी भी आईएसपी से जा सकते हो। आईएसपी के पास में एक आपका प्रोवाइडर एज राउटर होगा, जो कि ऑलरेडी हमने स्टरडे जो लास्ट सेशन था उसमें हमने बात किया था। और प्रोवाइडर एज राउटर दुनिया के सारे जो कोर राउटर होते हैं, जो एमपीएलएस, पूरी दुनिया इससे जुड़ी होती है, राइट। अब आपको अपने कॉलेज कैंपस के लिए, आपका मान लीजिए कॉलेज कैंपस है ये, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, पहले रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इस कॉलेज के अंदर जितने भी लोग हैं सबको आप इंटरनेट देना चाहते हैं, तो आपको एक यहाँ पे कस्टमर एज राउटर लगाना पड़ेगा। ये राउटर आप खुद परचेज करके भी लगा सकते हैं, या आईएसपी को पेमेंट देके उससे रेंट पे, किराए पे, हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है, आप जैसा चाहें ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक लीज लाइन डाल दी जाएगी। डेफिनेटली आज की डेट में ये तो ऑप्टिकल फाइबर ही हो गया है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका कस्टमर एज राउटर हो गया, राइट। ठीक है, और कॉलेज कैंपस के अंदर आप यहाँ पे इसको स्विच के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से सारे आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, जितने भी यहाँ पे यूजर्स होंगे। ठीक है, तो इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कैसे करेगा, आपको सामने रियल में सब कुछ दिखेगा कि कैसे हो रहा है। तो मैं आप इसको, ये थोड़ा आइडिया दिया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मेरे एक साइमुलेटर है, इस पर आपको काम करने का भी आइडिया लगेगा। ये साइमुलेटर में आप अगर आपको सिंबल का आइडिया नहीं है तो ये देखिए स्टैंडर्ड सिंबल्स होते हैं। इसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे राउटर्स के मॉडल आ गए। राउटर्स मॉडल का मतलब, राउटर जैसे हम लोग स्कूटर खरीदें या बाइक खरीदें तो 100 सीसी का भी आता है, 100 सीसी का भी आता है। होता तो इसको बाइक ही होता है, लेकिन उनकी जो सीसी होती है, इफिशियंसी होती है, इस हिसाब से ज़्यादा होती है। तो वैसे भी राउटर भी मैंने आपको 3 कैटेगरी के बताए। कोर राउटर मैंने बोला था 12,000 सीरीज का होता है, आपको मैंने पीपीटी ऑलरेडी शेयर कर रखी है। दूसरा प्रोवाइडर एज राउटर, नॉर्मली हमारे यहाँ 7600 का यूज किया गया था। कस्टमर है उससे नीचे वाली सीरीज का, क्योंकि जैसा एरिया, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतना ही कॉस्टली होता चला जाता। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारे राउटर्स के मॉडल हैं। ये मॉडल आप समझ सकते हैं, सारे मॉडल यहाँ पे बिलो 7600 के हैं। क्योंकि ये सामुलेटर है, तो सामुलेटर में हम बिल्कुल एग्जैक्ट हाई फाई चीजें इसमें नहीं देते, तो फिर कंपनी का वजूद नहीं रह जाएगा। तो कंपनी एक बेसिक आइडिया दे देता है कि आप लर्न करिए, समझिए कि मेरा चीजें कैसे काम करेगी। ये समझने के लिए इतना ही काफी है जो अभी दिया गया है। तो यहाँ पे अभी आज के मार्केट में भी जाएंगे, तो आज की मार्केट में सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आज की मार्केट में अगर मिनिमम राउटर खरीदने भी जाए तो कम से कम आपका राउटर 2811 से ज़्यादा का सीरीज का होता है, मोर देन सीरीज का होना चाहिए। क्योंकि आप मिनिमम अगर सिक्योरिटी चाहते हैं या टेलीफोनी सेवा भी चाहते हैं, तो इससे नीचे का सीरीज का अगर राउटर आपने लगाया तो वो केवल इंटरनेट या कुछ बहुत ही छोटी मोटी चीज़ें आपकी मदद करेगा, आपके कैंपस के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। सीधी सी बात है, आप क्योंकि कैंपस के लिए जा रहे हो तो कम से कम इससे 2811 या उससे ज़्यादा से सीरीज का राउटर आप यूज करेंगे। तो अभी हमारे नेटवर्क में ये जो हमारा 1841 है, 194 है, आज की डेट में आउटडेटेड है, इन्हें यूज नहीं कर सकते। आप 2811 अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास ये जो सामुलेटर है ये सबसे मोर एफिशिएंट राउटर है, जो आपके मतलब का सारी चीज़ें करेगा। तो मैं इस राउटर को लेता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा माउस से और हाथ फ्री कर देंगे और आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, और मैं इसको क्लिक करके, थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, बाद में आप खुद भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं क्लिक करके मैं ये लिख देता हूँ कि आपका मान लो छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो आप छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर इस राउटर को आप अपने कॉलेज कैंपस में सभी
लोगों को इंटरनेट देने के लिए लगा रहे हैं। और ये राउटर डेफिनेटली बाहर की दुनिया से कनेक्ट होना है तो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो भी आईएसपी है उसके पास राउटर से कनेक्ट होगा। तो अभी यहाँ पे कोई और राउटर नहीं है, तो मैं इस पे यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, ये राउटर हमारा कस्टमर एज राउटर के तरफ से सी राउटर लिख देता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि इस राउटर का प्रयोग हम एज ए कस्टमर एज राउटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक राउटर मैं इसी पे 2811 का ही ले लेता हूँ, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है, लेकिन सारे राउटर में फीचर एक जैसे ही होते हैं, बस एफिशिएंसी का फर्क होता है। ये राउटर में एक आईएसपी राउटर लिख देता हूँ, या फिर इसको हम लोग पी राउटर बोलते हैं, या फिर हम लोग पी राउटर बोलते हैं। ठीक है ना। ये मान लीजिए कि आप अपने नियर बाई कोई कंपनी है, बीएसएनएल से ले लिया आपने, तो बीएसएनएल के पास भी अवेलेबल है, ले सकते हैं आप। ठीक है, एक राउटर आपने ले लिया। अब कैंपस के अंदर आपको नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मुझे यहाँ पे इस राउटर से आगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको मैंने सर्वर विजिट का भी एक लिंक शेयर किया था और बताया था। तो आपको कैंपस के अंदर अगर इलाटा डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो मुझे स्विचेस की जरूरत पड़ेगी। तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे ये आप यहाँ मेरे माउस से देखेंगे, ये आपका स्विच है सेकंड पे। स्विच भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ स्विच अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे अभी पहले नंबर का स्विच ले लीजिए, सारे स्विच यूज कर सकते हैं। हर स्विच के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बता रहे हैं तो मैं फर्स्ट टाइम आप पहले नंबर का लीजिए, क्योंकि घर में हम कोई चीज़ लाते हैं तो हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम दुकान वाले से ही कहते हैं कि भैया सारा चीज़ कंप्लीट करके दे दो मेरे को। तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर का जो भी चीज़ मिलेगा इस सिम्युलेटर के अंदर वो अपने आप में पूरी कंप्लीट होगा, उसमें ना तो आपको कोई सेटिंग करनी है ना कुछ करना, सीधा ले जाएंगे और लगा देंगे। तो ये मैं यहाँ पे स्विच लगा सकता हूँ एक स्विच से एक, क्योंकि ये जो स्विच अगर मैं माउस ले जाऊँ तो मेरे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक से लेकर 24 यानी 1 से 24 पोर्ट हैं इसके अंदर, जिसमें केबल लगाए जा सकते हैं, वाईफाई लगाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैंपस के अंदर 1000 लोग भी हो सकते हैं, 5000 भी लोग हो सकते हैं, तो उस केस में आपको एक स्विच से दूसरा स्विच भी जोड़ सकते हो। दो स्विच हम कम से कम लगवा दें समझने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं डिवाइसों को सिलेक्शन कर रहा हूँ। कुछ कैंपस के अंदर वाईफाई से भी जुड़ेंगे, तो वाईफाई से जुड़ने के लिए इसी यहाँ पर माउस ले जाएं तो नीचे लिखा भी आएगा राउटर, नेक्स्ट स्विच का सिंबल है, यहाँ हब का है, और आपका एक वायरलेस डिवाइस है। तो वायरलेस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी मैंने पहले नंबर का ही ले रहा हूँ, एक्सेस पॉइंट। ओके, जो आपके हॉस्टल के नियर बाई, कमरे के नियर बाई जो भी वाईफाई लगता है वो हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये एक वाईफाई डिवाइस हो गया एक्सेस पॉइंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने डिवाइस में, अब क्या इन सारे डिवाइसों को जोड़ने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, इन डिवाइस का कहाँ यूज करना है, इनसे कस्टमर जोड़े जाएंगे, यूजर जोड़े जाएंगे। तो मैं नीचे की तरफ आता हूँ, यूजर, ये इन डिवाइसों में क्लिक किया। पहले नंबर का कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर ले लेते हैं, एक कोई लैपटॉप से जुड़ जाएगा, ठीक है ना, कोई कंप्यूटर से जुड़ जाएगा। कुछ लोग वाईफाई से, जैसे हम लोग मोबाइल से जुड़ जाते हैं, कुछ लोग लैपटॉप को भी वाईफाई से जोड़ते हैं। तो इसी में हम आगे अगर बढ़ेंगे तो नीचे लिखा भी आएगा सब, कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, फोन। ठीक है ना, तो इसी में स्मार्ट डिवाइस है, टैबलेट है ये, मैं टैबलेट लेता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ। क्योंकि इस वाईफाई में कोई पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं है तो अपने आप ये जुड़ जाएगा, जैसा कि भी आपके सामने ये जुड़ गया। स्मार्टफोन, आज के सारे मोबाइल फोन स्मार्ट ही हो गए हैं, तो ये भी अगर वाईफाई से, अगर इस वाईफाई में कोई पासवर्ड नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो ये भी जुड़ जाएगा। लेकिन रियल में हम लोग क्या करते हैं, जो रूल्स और रेगुलेशन है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना ही पड़ता है। तो आप यहाँ कर भी सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करूँ, क्लिक करता हूँ इसको, तो नहीं आ रहा, तो मैं पहले सेव कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये हमारा वाईफाई खुल जाएगा। तो इसके अंदर मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं कॉन्फिग में जाकर इस एक्सेस पॉइंट का जो नाम रखना चाहूँ मैं रख देखता हूँ, कि आपके कॉलेज में मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आने लगे। ठीक है, इसी जो मैं यहाँ पे लिख दिया, और ये पोर्ट 0 पे
क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पोर्ट 1, पोर्ट इसमें दो देखिए, कोई भी वाईफाई होता है, एक पोर्ट होता है वायरलेस जो इससे ये डिवाइस से जुड़ती है, दूसरा पोर्ट होता है आपका यहाँ से लेके ये हमारा स्विच से जोड़ने के लिए। तो जो वाईफाई होती है आपका जो पोर्ट जो यह है स्विच से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं, जो पोर्ट अभी दिखा रहा है डाउन 0 0 हो गया, पोर्ट 1 हो गया आपका ये जो वाईफाई वाला है, ठीक है। तो इसको पहले मैं पोर्ट 1 पे जाता हूँ। दुनिया को मेरा वाईफाई सिग्नल किस नाम से दिखे तो आप यहाँ बदल सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे सपोज करो LTTC के नाम से सिग्नल दिखे। और पासवर्ड इनेबल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पासवर्ड होते हैं, ये प्रोटेक्शन किया जाता है, अलग WP होता है आपका WPA, और अभी आजकल और भी नए नए पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑप्शन आ गए। तो मैं WP कर देता हूँ। WP इस एक्सेस पॉइंट में कहता है कि आपको 10 हेक्साडेसिमल डिजिट का पासवर्ड बनाना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ABCDE, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया। तो मेरा ये जो वाईफाई है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट का जो एक्सेस पॉइंट है वो पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया। अब ये आप अपने टैबलेट से इनसे जुड़ना हो तो अब मुझे आपको इसका पासवर्ड मुझे मालूम चाहिए। तो जैसे मैं जुड़ता हूँ तो लोगों से कहता हूँ भाई कौन सा वाईफाई से जुड़ना है, क्या सिग्नल आ रहा है। तो जब इसे क्लिक करेंगे जैसे स्मार्टफोन, तो ये मुझे क्या सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे और इसके कॉन्फ़िग में जाएं, इसके वायरलेस में, तो मुझे इससे जुड़ना है। तो इसका क्या SSID है वो यहाँ पे, क्योंकि ये सामुलेटर है, कुछ लिमिटेशन है, तो आप यहाँ पे सिंपली ये लिखेंगे कि जिस नाम से है वो टाइप कर देंगे। तो ये हमारा LTTC के नाम से, तो LTTC कर दिया। इसमें पासवर्ड मैंने क्या डाला है, WP ABCDE @ 1 2 3 4 5, और मैं इसको बंद कर दूँ। तो ये मैंने इसमें SSID और पासवर्ड डाल दिया, तो ये हमारा यहाँ से कनेक्ट हो गया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से रियल में भी होता है। अगर मैं कोई लैपटॉप ले लूँ, एक लैपटॉप वायरलेस, सपोज करो यहाँ से क्लिक किया, एक लैपटॉप ले लिया, क्योंकि ये सामुलेटर अभी पुराना है मेरे पास में, नया वाला भी है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो इसके अंदर अभी कोई वाईफाई नहीं है, तो इसको क्लिक करता हूँ, इसको मैं पहले वाईफाई बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं जरा जूम कर देता हूँ, आप लैपटॉप देखेंगे साइड से तो आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। इसका यहाँ पावर बटन है, इसको यहाँ बंद करें, और इसके ये इसमें कोई वाईफाई नहीं है तो इसको पहले मैं रिमूव करूंगा। और ये वाईफाई एक एंटीना इसके अंदर, नॉर्मली क्या होता था पहले हम लोग, अगर वाईफाई नहीं होता तो अब तो बाई डिफॉल्ट इनबिल्ट वाईफाई आते हैं। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ और पावर ऑन कर देता हूँ। तो मेरा अब ये जो लैपटॉप है वाईफाई हो गया। अब मुझको इससे जुड़ना है, ठीक है। तो फॉर क्लिक दिस, गो टू द डेस्कटॉप, यहाँ पे ऑप्शन है वायरलेस। अब यहाँ पे कनेक्ट जाएंगे तो जो भी सिग्नल आएगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखिए कोई सिग्नल जरूर आ गया, LTTC सिग्नल स्ट्रेंथ 53% आसपास दिख रहा है। लेकिन जैसे कनेक्ट करेंगे तो कहेगा भाई पासवर्ड बताओ। तो पासवर्ड ABCDE @ 1 2 3 4 सॉरी 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 राइट, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा जुड़ गया। तो ऐसे ही हमारे रियल में भी जितने भी डिवाइसेज होती हैं नियर बाई, उससे आपको जोड़ने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, राइट, ठीक है। अब मुझे इन सारे चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ा जाएगा, अब इसके लिए जरूरत पड़ेगी, सबसे जरूरी केबल्स की जरूरत पड़ेगी कि किस तरह का केबल लगाया जाए। तो आप दुनिया में अभी तक जितने भी इंटरनेट चल रहे हैं लोकल लेवल पर, लोकल लेवल का मतलब जो यूजर है वो जो कनेक्ट होता है, एक तो हो गया ब्रॉड लेवल पर जिसके लिए टावर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, जो मैं ऑलरेडी ट्रेडिशनल नेटवर्क में डिस्कस कर चुका हूँ। अब रह गया लोकल लेवल पे कि मैं अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को इंटरनेट या वाईफाई के माध्यम से या लैंड केबल के माध्यम से जोड़ना चाहे। तो दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट जो जोड़ने का केबल और वाई यूज होता है वो अभी दो ही माध्यम है। एक तो वाईफाई में चले जाएं, वायरलेस में, वायरलेस में आपका या तो ब्लूटूथ से जुड़ सकते हैं या वाईफाई से जुड़ सकते हैं, दूसरा लैंड केबल से जुड़ सकते हैं। तो लैंड केबल आज के भी जन में 97% दुनिया का लोकल इंटरनेट कनेक्ट या तो लैन केबल से या तो वाईफाई से जुड़ा है। वाईफाई से भी जुड़ा तो भी वो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में आपको लैन केबल मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग लैन केबल को देखा होगा। लैन केबल सभी लोगों ने देखा, यस या नो? बहुत ही कॉमन सी चीज है, यूज करते हैं। यस सर। यस यस। यस। तो मैम लैन केबल में कितने वायर होते हैं, मैं उसको भी जरा और एक्सप्लेन करूंगा। हाउ मेनी वायर? यस अनिता मैम। नहीं याद नहीं है सर, 9 वायर होते हैं क्या, क्रिम्पिंग करते हैं ना वो अपन? कोई बात नहीं मैम, आज के बाद आप अभी भूलेंगे हम नहीं। टच में नहीं है ना असल में। हाँ नहीं, इसलिए कोई बात नहीं। पर और मालूम है कुछ होते हैं 9 होते हैं, वो 8 मेल वायर। फीमेल क्रिम्पिंग करते हैं उसको। ठीक है सर, आपने सर ने बोला 8 वायर होते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाता जाता हूँ।
लैन केबल, कई चीजें ऐसी चीजें हैं जो बुक्स में लगभग आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी स्क्रीन पे ये सारी जो केबल है, डेफिनेटली आप सबने कहा कि हमने देखा है ये। और रहा वायर की बात, तो कोई डाउट नहीं, इसमें 8 वायर अभी आप आज की डेट में खरीदने जाएं तो 8 वायर का होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको इसका बेसिक डेफिनेशन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। जस्ट कॉल बार बार आ रही है। मैं लैन केबल के, ये सारी लैन केबल जो आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इस तरह का सभी को दिखाई है और यूज भी करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया का 97% जो इंटरनेट है, क्योंकि अभी तक हमारे कंप्यूटर्स में कोई फाइबर नहीं लगा है, या तो हम वाईफाई से जोड़ते हैं, वाईफाई भी बैकग्राउंड में जाके लैन केबल से ही जोड़ता है। तो ये लैन केबल पूरी दुनिया का आज की भी डेट में 97% जो इंटरनेट है वो इसी लैन केबल पे लोकल लोग इससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो ये लाइन केबल के बारे में दो चार ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है हम सब लोग, क्योंकि हम लोग बुक्स में पढ़ना इसको छोड़ दिया, कभी जरूरत महसूस नहीं तो क्यों पढ़े, लेकिन हमें बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि फील्ड में हमारे यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं तो कई बार उनके साथ वो होता है। तो इसमें क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बना के ही दिखा देता हूँ थोड़ा सा जल्दी समझने के लिए। ये लाइन केबल है, डेफिनेटली कितने वायर होते हैं? ठीक है, 8 वायर होते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे 8 वायर बना देता हूँ बिना देर किए। अगर आप आज की डेट में खरीदने जाएंगे तो 8 वायर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? इसको नंबरिंग में कर देता हूँ। 1 लेफ्ट हैंड साइड से जो भी नंबरिंग होती है, जितनी भी नंबरिंग होती है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करते हैं। बहुत ही रेयर मिलेगा। अगर मैं सिस्टम की बात करूं या कोई कम्युनिकेशन अरेंजमेंट में आईटी इंफ्रा के अंदर मैं किसी भी तरह करूं, तो उसमें हमेशा जो काउंटिंग होती है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड होती है। ठीक है। तो ये हम नंबर हमेशा 1 2 3, एक मैं आपके सामने बना देता हूँ, 4 5 6 7 8 हो गए। अब इसमें जो 8 वायर है, इसकी डेफिनेशन प्री डिफाइंड है, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है पूरी दुनिया में ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो इसमें जो पहला और दूसरा जो वायर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर है तो ये हमेशा पेयर में काम करेगा, तो ये हमें ट्रांसपेयर के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, इसका नाम देते हैं। थर्ड और 6 नंबर का जो वायर है, इसको हम लोग रिसीव पेयर के नाम से जानते हैं, रिसीव करने के लिए नाम से जाहिर है। 7 और 8 है जो मेरे पास में, जो ये 7 और 8 है, इसको हम बोलते हैं पीओई। पीओई, पीओई का मतलब होता है पावर ऑफ इथरनेट, अभी और एक्सप्लेन करूंगा। और 4 और 5 ये जो वायर है, इसको हम लोग डमी पेयर बोलते हैं। ठीक है ना? ये तो रहा इनकी डेफिनेशन की वायर है तो इनको क्या एक किया गया, हर वायर का मतलब होता है। तो अगर वायर को एक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किस कलर का है, अगर आप वायर को एक सीक्वेंस में लगाएं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग शुरू करें। आप खुद डिफाइन करने के लिए तैयार है, अगर बुक में जाएंगे उसमें जाएंगे तो उसमें कलर डिफाइन किया हुआ है कि भाई इसको पहला नंबर दो, इसको, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इस वजह से। लेकिन अगर क्योंकि वी आर ऑल रिलेटेड टू द बैकग्राउंड इंजीनियरिंग, हम सब बैकग्राउंड इंजीनियरिंग, तो बेसिक हमें इस चीज का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम केबल को इस सीक्वेंस में रखें जैसा मैंने स्क्रीन में रखा है, तो इस सीक्वेंस में जो पहला पेयर कहलाएगा 1 और 2, जिसको हम ट्रांस देंगे। थर्ड और 6 इधर रिसीव, 4 और 5 डमी, 7 और पावर ऑफ इथरनेट, ये बनेगा। अब इसको केबल को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास में लाइन कनेक्टर्स होते हैं, जिसे लाइन कनेक्टर, लैन कनेक्टर इसको बोलते हैं RJ45 लैन कनेक्टर। इसके अंदर 8 पिन होते हैं। थोड़ा सा और इसको वो कर देता हूँ यहाँ पे, लैन केबल कनेक्टर। दिस इज अ लाइन कनेक्टर। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारे, दिस इज लाइन कनेक्टर। ओके, कोई एक लाइन कनेक्टर बड़ा सा कर लेते हैं, इन्हें बोलते हैं RJ45। ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं RJ45। दिस इज RJ40 लाइन कनेक्टर होते हैं आपके, थोड़ा सा पास से दिखेगा ये। तो इस लैन कनेक्टर में भी 8 पिन होते हैं, और जब हमें वायरिंग करनी होती है तो इन कनेक्टर के अंदर हम इस तरह से केबल डालेंगे कि सीधा 8 वायर, ये आया नहीं प्रॉपर, या इस वाले को देखते हैं ज्यादा समझ में आएगा। आप इसको देख पाएंगे, इसमें 8 वायर है तो कलर पे छोड़ दी। तो लैन कनेक्टर की मदद से हम इस केबल को पूरा करते हैं। दूसरी चीज, ये जो केबल होता है प्रैक्टिकली, हम इस केबल की अगर बात करें
तो ये जो केबल है लाइन कनेक्टर, ये जो केबल है क्योंकि कॉपर वायर से ही बना हुआ है, मिक्सचर ऐड किए गए इसके अंदर बहुत सारे, तो ये कॉपर अलाव कह सकते हैं इसके। तो कॉपर अलाव से, और इसकी खासियत होती है कि ये प्रैक्टिकली में कितनी दूरी तक काम कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली में ज्यादातर प्रैक्टिकल अगर बात करें तो 100 मीटर इसका थोड़ा सा मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, और हम लोग, मैं अपने रियल कैंपस की बात करूं तो 90 मीटर पे हम यूज करते हैं। ये मैंने आपको सर्वर क्या जब विजिट होगा उस समय भी ये वर्ड बोला होगा, ठीक है। तो 90 मीटर तक प्रैक्टिकली हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये डेफिनेटली इसकी मैक्सिमम साइज 90 मीटर है। दोनों साइड आप लाइन कनेक्टर आप RJ45 यूज कर सकते हैं। तो मैं अगर एक साइड केबल लगाया और जो उसका कनेक्टर है बिल्कुल वैसे ही यूज कर लिया जैसा कि मैं इस डायग्राम में देख रहा हूँ, 1 से लेके 8 तक हमने कर लिया। तो सेम टाइम का दूसरे साइड में भी कनेक्टर लगाया और मैंने उसकी नंबरिंग सेम कर दूं। सेम का मतलब 1 का 1 रखूं, 2 के सामने 2 कनेक्टर लेते हैं लाइन कनेक्टर और दोनों को एक साथ रखते हैं, दोनों का एक सीक्वेंस में रखें। तो 1 to 8 1 to 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर सेम दोनों साइड एक जैसी ही हमने सीक्वेंस बना दिया, कलर छोड़ दीजिए, अगर एक 1 to 8 दूसरे, तो ये जो मेरा लाइन कनेक्टर बन के तैयार होगा इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन केबल। इसका नाम हो जाता है स्ट्रेट। लोग कहते हैं स्ट्रेट केबल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन केबल बोल लीजिए, स्ट्रेट केबल बोल लीजिए, की मतलब है, ठीक है। अगर मैं एक तरफ 1 to 80 रखूं, इसको चेंज ना करूं, लेकिन दूसरे साइड का जो केबल का एंड है अगर मैं उसको पूरी तरह से रिटर्न बैक कर, रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब 8 के नीचे मैं 1 के नीचे 8 लगा दूं, फिर उसके बाद 7 6, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4 3 देन 2 और 1 कर दूं, ठीक है ना। तो ये आपका जो कनेक्टर आएगा ये आपको इसके अलग अलग नाम से, इसका नाम है रोल ओवर, या कुछ लोग कहते हैं कंसोल, और एक बहुत ही पॉपुलर नाम है बीजीए केबल। बीजीए केबल वही जो अपने कंप्यूटर को सीपीयू से लगाते हैं। बेसिक डेफिनेशन दोनों सबकी एक ही है, नाम बदल, नाम अलग क्यों रख दिया बीजे केबल, कनेक्टर RJ45 ना होके उसका कनेक्टर डिजाइन अलग होता है। जो बीजे केबल आपने मेल और फीमेल टाइप का कनेक्टर देखते हैं, कंसोल केबल में क्या होता है, एक टाइप वही बीजे केबल वाला कनेक्टर होता है, दूसरे साइड हमारा RJ45 वाला होता है। एक काम करते हैं यहाँ दिखा देंगे, थोड़ा कंफ्यूजन दूर रहेगा आपका। दूसरे साइड हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल केबल, तो दूसरे कंसोल केबल में अगर आप देखेंगे तो एक साइड देखिए, इसमें एक साइड आपका बीजे टाइप का, दूसरा आपका RJ45 का। केबल सारे वही होते हैं, सिर्फ उनका कनेक्टर कैसे बनाया गया इससे उसका नाम बदल जाता है। अगर तीसरी चीज, अगर मैं 1 to 8 एक तरफ लगाया लेकिन दूसरे साइड ट्रांस और रिसीव केबल इंटरचेंज करूं, यानी कि 1 2 की जगह पे मैं 3 नंबर और 6 नंबर कर दूं, और यहाँ पे 3 की जगह पे 1 कर दूं, 4 5 को डिस्टर्ब ना करूं, और इसके जगह मैं 2 कर दूं, उसके बाद आप 7 और 8 रहने दूं, ठीक है ना। तो ये जो मेरा लाइन कनेक्टर बन के तैयार होगा, इस केबल को हम लोग क्रॉस ओवर लाइन केबल बोलेंगे। पूरी दुनिया में ये 3 तरह का केबल इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉस ओवर लाइन केबल, ठीक है। तो होपफुली कि मेरे इस वाले जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बता रहा हूँ ये कभी आप भूलेंगे नहीं कि इस तरह से केबल होते हैं। 3 तरह का केबल, 8 ही वायर होते हैं और 3 तरह से केबल यूज करते हैं। अब सवाल ये उठता है नेक्स्ट सवाल कि कौन सा केबल कहाँ यूज किया जाता है, कौन सा केबल कहाँ के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए ये जो बीच वाला जो केबल है, रोल ओवर कंसोल बीजीए केबल, ये किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता। इसका इस्तेमाल होता है आपके कंप्यूटर, आप अपने क्या करते हो, आप बीजीए केबल अपने सीपीयू से मॉनिटर के बीच लगाते हो। तो मैं कंप्यूटर के अंदर जो भी काम कर रहा हूं मुझे दिखाई देता है, तो दिस इज अ डिस्प्ले पर्पज या लॉगिन पर्पज या कॉन्फ़िगरेशन पर्पज, आप कोई भी बोलो, मतलब एक ही है। मतलब मैं क्या कर रहा हूं वो इसके माध्यम से आप देख सकते हो, इसमें मॉनिटर की जरूरत पड़ती है, आप उसकी मदद से चेक कर सकते हो। तो ये तीनों केबल का जो किसी भी नाम है, कनेक्टर की वजह से नाम अलग रखा है ताकि आम आदमी इजीली पहचान सके, ठीक है, लेकिन है वही कॉन्सेप्ट। तो इसका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन के बजाय इसका लॉगिन पर्पज के लिए या डिस्प्ले पर्पज के लिए या फिर कॉन्फ़िगरेशन के, नाम कुछ भी दे, जैसा हम यूज करते हो नाम दे देते हैं, ठीक है। इसका कम्युनिकेशन का कोई बहुत रोल नहीं होता, इसका सिर्फ डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट, मेन कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास 2 तरह के केबल रह गए, स्ट्रेट केबल और क्रॉस ओवर केबल।
तो स्ट्रेट केबल कहाँ यूज होगा और क्रॉस ओवर कहाँ पे यूज होगा? बहुत ही सिंपल वर्ड में, अगर दो डिवाइसेस सेम है, सेम डिवाइस का मतलब अगर मान लो मेरे पास में एक कंप्यूटर है और एक दूसरा कंप्यूटर है, राइट, ये दो कंप्यूटर है, इन दोनों कंप्यूटर को आपस में जोड़ के कम्युनिकेशन कराना है, मतलब यहाँ से मैं इस कंप्यूटर से कुछ भेजू, इस कंप्यूटर में चला जाए, दूसरे कंप्यूटर भेजू, पहले कंप्यूटर में से चला जाए, तो यहाँ पे किस तरह केबल जरूरत पड़ेगी? दोनों सेम डिवाइस, तो मुझे क्रॉस ओवर लैन केबल की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे राउटर को कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज करना है तो क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। अगर राउटर से मैं स्विच को जोड़ रहा हूँ कम्युनिकेशन पर्पज के लिए तो मुझे ये डिफरेंट डिवाइस हो गया, राउटर से स्विच के लिए इस डेट में मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। तो वेरी सिंपल, अगर डिवाइसें सेम है और कम्युनिकेशन पर्पज के लिए, यानी मैं अपने कंप्यूटर से कोई दूसरा डाटा किसी दूसरे कंप्यूटर भेजने की कोशिश करूंगा तो मुझे इस तरह की केबल की जरूरत पड़ेगी। ये तो रहा जब हमने शुरुआत में बनाया था, लेकिन आज हमारी डिवाइसें ऑटो सेंस वाली हो गई हैं। कई बार हमारे फील्ड में बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, कहते हैं सर आप तो प्रैक्टिकली बता दिया कि ऐसे होता है, लेकिन हम सर फील्ड, ये थोड़ा फिर से बता दीजिए ना, ये क्रॉस ओवर और स्ट्रेट कहाँ यूज वही बता रहा हूँ मैम। देखिए मैम, अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, ये मान लीजिए मेरा एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है, राइट, सिंपल समझने के लिए ये राउटर है, राउटर का सिंबल आपको समझ में आ गया होगा, राउंड फिगर एंड क्रॉस होता है, स्विच का होता है स्ट्रेट इस टाइप का, जो भी उसमें भी आप सिम्युलेटर में भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। अब अगर डिवाइसेस सेम है तो क्रॉस ओवर लाइन केबल की जरूरत होती है, तो इसमें आपको क्रॉस ओवर जोड़ना पड़ेगा अगर कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं। क्योंकि दोनों, अगर मैं कहूँ कि राउटर से सॉरी कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना है तो मुझे क्रॉस ओवर की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं राउटर से राउटर जोड़ूँ तो क्रॉस ओवर की जरूरत पड़ेगी, और स्विच से स्विच जोड़ूँ तो क्रॉस ओवर। अगर डिवाइसें डिफरेंट हो जाए, यानी एक राउटर हो गया एक स्विच हो गया, ठीक है, एक स्विच हो गया और कंप्यूटर हो गया, ठीक है, तो ये दोनों डिवाइसें डिफरेंट हो गई, इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेट पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्रॉस पड़ेगा, ये भी स्ट्रेट पड़ेगा, ठीक है। फील्ड के जो ऑफिसर्स आते हैं वो मुझसे कहते हैं सर आपने ये बता दिया, लेकिन फील्ड में मेरे पास में कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस केबल होता है और स्ट्रेट केबल नहीं होता है, लेकिन आपकी जो मेरी ये थ्योरी है, जो प्रैक्टिकल ये कह रहा है कि क्रॉस ओवर अगर सेम डिवाइसेज हैं और क्रॉस ओवर लगाना है, लेकिन मेरे पास स्ट्रेट है और मैं लगा देता हूं तो भी काम करने लगता है। तो ये बात थी सन 2006 से पहले की, जो मैं भी बताया 6000 थ्योरी में आज भी है, लेकिन हमारे 2006 के बाद जो डिवाइसेस थी वो ऑटो सेंस की बना दी गई थी। ऑटो सेंस का मतलब होता है कि हमारे डिवाइसें क्या करते हैं, जैसे ही मैं अगर केबल लगाता हूं तो मेरा ये भी सेंसर इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, दोनों सबसे पहले सेंस करते हैं कि जो आपको ऑपरेटर जो है वो कौन सा केबल लगाया। अगर उसने गलत केबल लगाया है तो डिवाइस से ऑटोमेटिकली सेंस में ये जो इसके सॉफ्टवेयर पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर में पोर्ट इंटरचेंज हो जाते हैं सॉफ्टवेयर मैनर में। पहले जब तक सॉफ्टवेयर मैनर पे नहीं तो हमें वही लगाना ही पड़ता था जो हमें डिफाइंड था। इसलिए आज की डेट में हमारा दिमाग में टेंशन नहीं होता कि मैंने स्ट्रेट केबल लिया है या क्रॉस ओवर केबल लिया, क्योंकि डिवाइसें अपने आप ऑटो सेंस हो गए। मैं गलत केबल भी लगा देता हूं तो भी डिवाइसें अपने आप उसको सेंस करके राइट कर लेती हैं, फिट कर लेती हैं, ठीक है। अब एक सवाल और आपका यहाँ पे, एक बड़ा ये सबसे, ये हमारा एक राउटर है और एक कंप्यूटर है, ठीक है। राउटर और कंप्यूटर को कम्युनिकेशन पर्पस के लिए अगर मुझे जोड़ना पड़े तो आप प्लीज जरा सोच समझ के बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग कई बार वाइवा में या जब इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का नेटवर्क पर्पज के लिए या किसी अपने आईटी कम्युनिकेशन के लिए, तो ये सवाल मैं जरूर कई बार पूछता हूँ कि क्या उसको बेसिक आइडिया है नहीं। अगर कंप्यूटर को राउटर से कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, मैं लॉगिन या कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा जहाँ पे कंसोल केबल और रोल ओवर केबल, यहाँ स्ट्रेट और कवर की क्रॉस ओवर केबल की बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के लिए, तो कौन सा केबल की जरूरत होगी, क्रॉस ओवर या स्ट्रेट केबल? यस यस अनीता मैम। सोच के बताइए मैम, कोई बात नहीं, गलत होगा तो फिर मैं बोलूंगा क्या। यस मैम, आवाज नहीं है आपकी उससे। सर दो अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए आपने बताया था स्ट्रेट केबल लगेंगी। हाँ, क्यों, अगर थ्योरी ये कहता है कि दोनों डिवाइस से देखा जाए तो अलग अलग है तो डेफिनेटली क्रॉस ओवर केबल लगना चाहिए, पहली बात तो ये। पहले आप फिर से भूल रही हैं, अगर दोनों डिवाइसेस सेम है तो क्रॉस ओवर लगना चाहिए।
अगर डिवाइस से अलग है तो मुझे स्ट्रेट लगना चाहिए, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कल आपको याद होगा जब मैं राउटर का डेफिनेशन कल या परसों, जब भी परसों शायद क्लास था, तो मैंने राउटर का एक नाम बताया था। राउटर का एक दूसरा नाम क्या है? मिनी सुपर कंप्यूटर। राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। तो इस सेंस में ये दोनों डिवाइसेस सेम होती हैं, तो यहाँ पे मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। इसी में लोग धोखा खा जाते हैं कि क्या मैंने बोला, राउटर इज आल्सो मिनी सुपर कंप्यूटर, यानी बोथ डिवाइसेज आर तो सेम। बाकी दुनिया का कोई भी चीज, मेरे मेरे अभी तक प्रैक्टिकली मुझे कोई ऐसा नहीं मिला राउटर के अलावा जो और उसको हम लोग राउटर नाम देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पहली बार देखेंगे तो एक को बोलते हैं राउटर, एक को बोलते हैं कंप्यूटर, लेकिन हमेशा माइंड में याद रखिए कि राउटर को भी हम कंप्यूटर ही कहते हैं। तो यहाँ दोनों डिवाइसेस सेम हो गए, तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत होगी। ये तो मेरा इस पे आइडिया था, मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको सिमुलेटर में दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला, ये वाला। अब मैं इस चीज को बताया, तो अब मुझे यहाँ पे क्योंकि लंबी दूरी हो तो फाइबर, लोकल में तो मैं केबल ही लगाऊंगा, लेकिन जैसे लंबी दूरी हो तो मुझे फाइबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा अलग में। तो यहाँ पे तो जरूरत नहीं है मुझे दिखा के कि मीडिया कन्वर्टर लगाएं, यहाँ सिंपली हम केबल यूज करेंगे क्योंकि लोकल मैनर पे वही चीज यूज हो रही है। तो मैं एक राउटर से दूसरे राउटर को जोड़ना है, दोनों सेम डिवाइस हो गई, तो कम्युनिकेशन पर्पज के लिए मैं जोड़ रहा हूँ, तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। आप इसी ये जो सिमुलेटर है इसके नीचे राउटर, आपका हब, उसके बाद वाईफाई, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रिसिटी जैसा सिंबल आप देख पाएंगे, ध्यान से देखिए, जो क्लिक करेंगे तो यह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे वायर आ जाएंगे जो कनेक्शन के लिए यहाँ से लिए जा सकते हैं। पहला ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक तो कोई मतलब नहीं होता, बच्चों को सीखने के लिए होता है कि अपने आप जोड़ के समझ लो कि कौन सा केबल लगे, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि क्या लगना चाहिए, वो आप खुद समझदार है। तो यहाँ पे पहला कंसोल, नीचे यहाँ लिखा भी आ रहा होगा, यहाँ वाले रंग पड़ेंगे कंसोल। तो पहले कंसोल हो गया, फिर उसके बाद कॉपर स्ट्रेट, वही स्ट्रेट केबल है, तो जो कि डिवाइसेस सेम है तो स्ट्रेट नहीं लगेगा। अगला क्रॉस ओवर है, इसके आगे भी है, फाइबर है, फोन वायर है, कोएक्सियल है, एसडी सीरियल है, सारे यूज हम करते हैं। लास्ट में ऑक्टेल केबल भी है। तो अभी मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। क्लिक करें। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस राउटर के अंदर जो भी मैंने राउटर लिया 2811, अगर रियल में खरीदने जाएंगे तो इसके अंदर एक ऑक्सिलरी पोर्ट होगा, एक कंसोल पोर्ट होगा, दो पोर्ट होंगे फास्ट इथरनेट और जिसमें 0x0 और 0x1 लिखा होता है, ठीक है। तो मैं अभी इसमें 0x0 ले लेता हूँ, और दूसरे साइड में इसका भी मीनिंग अभी क्लियर कर दूंगा, दूसरे साइड में 0x0 ले लेता हूँ। दोनों हमने यहाँ आपस में कनेक्ट कर दिया। अब फटाफट मैं राउटर से फिर जोड़ना है डिफरेंट डिवाइसेज, तो मैं ऐसा करता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे स्ट्रेट केबल होगा। यहाँ पे अब एक पोर्ट बचा है, जब मैं क्लिक करूंगा तो केवल एक पोर्ट बचा है 01। स्विच के अंदर मैं सर्वर विजिट में भी यही बताया था, अगर स्विच के अंदर मैंने कोई बीलैन नहीं बनाया है, बीलैन कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नहीं बनाया है, तो मैं स्विच में कहीं भी केबल लगा सकते हैं। अगर घर में आप ब्रॉडबैंड यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा, अगर आपके मॉडम में 4 पोर्ट हैं तो आप किसी भी पोर्ट में लगा देते हो, काम करता है क्योंकि वो स्विच होता है। होपफुली कि बहुत सारे लोगों घरों में ब्रॉडबैंड या एफटीटीएच भी आज भी लगा होगा, तो आपके कंप्यूटर में अगर कोई केबल लगा रहे बिना वाईफाई से अगर जोड़ रहे हैं केबल के थ्रू, तो आपके जो घर पे जो वो रखा होता है ब्रॉडबैंड या एफटीटीएच जो भी कस्टमर इक्विपमेंट होता है, उसमें स्विच खुद बाई डिफॉल्ट होता है। तो आप किसी भी पोर्ट पे लगा दो, आपको इस बात का टेंशन नहीं रहता कि पहले पे लगाना है दूसरे पे लगाना है स्विच में, क्योंकि बीलन उसमें डिफाइंड नहीं है, तो आप कहीं भी लगा सकते हो इसी जगह। क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं 01 को मैं यहाँ 01 पे लगा दूंगा, यहाँ 01 दैट इज 0। अब एक स्विच से दूसरा स्विच जोड़ना है तो क्रॉस ओवर केबल, स्विच को मैंने यहाँ 02 पे लिया, यहाँ पे भी आप कहीं भी लगा सकते हो, वीलैन नहीं है, ठीक है। और इस स्विच से मैं वाईफाई भी जोड़ सकता हूँ, केबल उठा, और क्योंकि ये स्विच अलग है वाईफाई अलग है, तो दोनों स्ट्रेट केबल लगेगा। मैंने स्ट्रेट केबल लिया और मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, राइट, ठीक है। अब स्विच से कंप्यूटर जोड़ना है तो स्ट्रेट केबल क्लिक किया और हमने यहाँ पे लगा दिया स्विच में, क्योंकि कोई वीलैन नहीं है। लैपटॉप उठाया, लैपटॉप में 2 पोर्ट हैं, एक फास्ट इथरनेट, जो इंटरनेट जोड़ने वाला, और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। फास्ट इथरनेट पोर्ट सभी को मालूम है, दिखा दें, गूगल में ज़्यादा आसानी से दिख जाता है, इसमें देखते हैं। यहाँ पे हम पोर्ट लैपटॉप में सब जानते, फ्री में दिखा रहा हूँ, कई बार कंफ्यूजन ना हो उस वजह से मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कोई बहुत हाई फाई नहीं बात कर रहा। ये लैपटॉप में पोर्ट होता है, इसमें हम जो केबल लगाते हैं, जो सभी आप देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्ट है, ठीक है।
तो इस पोर्ट के अंदर जो भी हम केबल लगाएंगे तो ये हमारा लैन, तो ये RJ40 इससे इंटरनेट पोर्ट के लिए होता है। कई बार वाईफाई से भी हम लोग कनेक्ट करते हैं, समय बदल गया, वाईफाई अब ज़्यादा यूज़ करते हैं। वापस आ जाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको, ये वाला जो फास्ट इथरनेट पोर्ट है, मैंने इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। एक आपका कंफ्यूजन ना रहे तो मैं एक काम करता हूँ, एक कंप्यूटर और लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। राउटर से इस कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, अभी मैं बताया दोनों सेम डिवाइस के रूप में ट्रीट किया जाएगा, तो इन्हें जोड़ने के लिए मुझे क्रॉस ओवर लाइन केबल की जरूरत पड़ेगी। क्लिक किया, यहाँ से क्रॉस ओवर केबल उठाया और मैंने यहाँ से इसके फास्ट इथरनेट पोर्ट से हमने जोड़ दिया। अब चूंकि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर्स के अंदर स्क्रीन, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो राउटर्स होते हैं जैसा कि सर्वर बीच में, उसके साथ ना कीबोर्ड होता है ना माउस होता है। ऐसा तो अभी अभी तक हमारे पास ऐसा राउटर नहीं आया कि एक मूवी बनी थी ना, इंडिया हैप्पी, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें क्या होता है हवा में क्लिक करो तो स्क्रीन वही आता। तो अभी तक हमारे पास तो ऐसा है नहीं। अभी हमारे पास जो राउटर है उसमें ना तो कीबोर्ड होता है ना माउस होता है, ठीक है। तो लेकिन राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर करना है, कुछ करना है, तो डेफिनेटली इस राउटर को एक अपने पर्सनल लैपटॉप से या डेस्कटॉप कंप्यूटर से मुझे जोड़ना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, एक लैपटॉप ले लेता हूँ यहाँ से। इस लैपटॉप का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए ना यूज करके इस राउटर का कीबोर्ड माउस की तरह इस्तेमाल किया जाए, ताकि राउटर के अंदर मैं कोई कॉन्फ़िगर करूँ, कोई वो करूँ, तो मुझे एक जरूरत, उस केस में मुझे कंसोल केबल की जरूरत पड़ेगी। इसी में राउटर के अंदर कंसोल पोर्ट लगा, इसलिए मैंने बोला कंसोल केबल की जरूरत पड़ेगी। तो क्लिक करें और यहाँ पे एक उठाएं, और इसके अंदर इस वाले पोर्ट में नहीं, एक काम पोर्ट होता है RS-232, ये इंटरनेट के लिए, ये तो इंटरनेट के लिए हो, ये किसी का मॉनिटर या उसके कॉन्फ़िगर के लिए होता है। इस पोर्ट में लगाएंगे और इसके हम कंसोल में लगाएंगे। तो जैसे मैं लगाऊंगा उस केस में हम ये कहूंगा कि ये दोनों अब कंबाइंड डिवाइस हो गए। अब इसे आप अलग नहीं मानेंगे, एक साथ डिवाइस मानेंगे, ठीक है ना। ये वाला जो कंप्यूटर वो इंटरनेट पर्पज के लिए यूज किया है कि यहाँ से कोई डाटा भेजे यहाँ चला जाए, यहाँ से डाटा भेजे यहाँ जाए, लेकिन ये जो कंप्यूटर है वो इसके कीबोर्ड मॉनिटर के लिए यूज किया जाता है, राइट, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन हो गए, एक बेसिक कनेक्शन का मैंने आइडिया दिया, ऐसे ही किया जाता है। कॉलेज कैंपस में भी आप एक राउटर लगाएंगे, उसके बाद एक ही केबल लाएंगे, उसके बाद सारे जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है आप ऐसे करेंगे। अगर दूरी लंबी हो जाएगी तो यहाँ पे आप एक मीडिया कन्वर्टर लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल में बदलेंगे, और फिर वो फाइबर जितनी दूर जाएगा दूसरे एंड पे फिर मीडिया कन्वर्टर लगाएंगे, वापस रिटर्न बैक लैन केबल का प्रयोग करते हुए फिर उस चीज को रिस्टोर करेंगे, ठीक है। तो फाइबर इज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और बहुत ही सिंपल तरीका से आपके सामने मैंने रखा है, तो होपफुली एक बेसिक आइडिया आपको लगा होगा। अब हम बात करते हैं, अब इसमें एक चीज और मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि यहाँ पे FA 0/0 लिखा है, लैपटॉप पे 0 लिखा है, तो एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ लगे हाथ। दुनिया में जितने भी डिवाइस हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी करते हैं बहुत सारे, तो हर चीज का स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है कि भाई हमारे जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है तो लाइब्रेरी बनाई जाती है, तो लाइब्रेरी के अंदर हमें प्री डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये मैं अपने इस कंप्यूटर से बैठकर इस कंप्यूटर के इस पोर्ट को भी मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, क्योंकि जुड़ा हुआ है, तो इस पोर्ट पे ही मैं जाऊं, तो उसके लिए मुझे ये जो पोर्ट का नंबर नॉमिनेचर किया गया है ये प्री डिफाइंड होना चाहिए और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। तो दुनिया में जितने भी नॉमिनेचर हैं वो 3 तरीके से डिफाइंड किए गए हैं, लिख देता हूँ क्या। कई जगह आपको मिलेगा इस तरह से, कहीं मिलेगा FA 0 एंड FA 1 मिलेगा, ठीक है, एक जगह नॉमिनेचर ये मिलेगा, ठीक है, एक जगह नॉमिनेचर मिलेगा FA 0/0, ठीक है, FA 0/1 इस तरह से, और FA 1/0, ठीक है, और एक काम होता है FA आपका 1/1, इस तरह से आपको एक मिलेंगे। तीसरा नॉमिनेचर मिलेगा FA 0/0/0, इस तरह शुरू होगा, एंड फर्दर FA 0 इस तरह से चलता रहेगा, मतलब 3 फॉर्मेट मिलेंगे, पूरी दुनिया में जाएंगे तो एक 3 नॉमिनेचर आपको मिलेंगे। तो इसमें है क्या, नॉर्मली अगर आपका कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर लैपटॉप है, उसमें एक ही पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो जो एक पोर्ट होता है तो उस पोर्ट को हम लोग FA 0 बोल देते हैं। अगर एक पोर्ट है तो हम क्या बोलेंगे, FA 0। अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक पोर्ट और लगा देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर 2 पोर्ट लगाए जा सकते हैं, ठीक है, तो दूसरे वाले पोर्ट को हम FA 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट एक इंटरनेट पोर्ट तो होता ही है, अगर आपने दूसरा लैन पोर्ट लगाया तो दूसरा जो आपने एडिशनल लगाया उसको FA 1 नॉमिनेचर कर दिया जाता है। दूसरा, हमारे जितने भी स्विच होते हैं घर में जो लगे होते हैं वो इस तरह का सिंगल रो में होते हैं, ऐसे रो में मिलेगा,
आपको ऐसे पोर्ट मिलेंगे। एक काम करते हैं, इसको वहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, डीलिंक स्विच। ठीक है, ठीक है, ये है। इस पोर्ट में आप अगर देखेंगे तो देखो, एक तो ऐसे मिल सकता है स्विच जिसमें पोर्ट बने हो, ठीक है। दूसरा ऐसे डबल रो वाले मिल सकते हैं। दो तरह से स्विच हमारे पास संभव है दूसरी वाली व्यवस्था में। तो उस केस में क्या होता है, अगर एक सिंगल रो है, ठीक है, तो उसमें अगर मैंने केबल लिया और मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये जो सिंगल रो है, तो रो की पहली डेफिनेशन ये, अगर मान लो मैंने इस वाले पोर्ट की अगर बात करूं, तो इस वाले पोर्ट में जो पहला ये जो डिजिट लिखा गया वो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें सिंगल रो है, तो सारे अगर ये सारे पोर्ट को मैं जीरो ही बोलूंगा। बाद में ये नंबरिंग की जाती है 0 1 2 और 3। तो अगर मैंने केबल यहाँ लगाया तो इस केबल का जो पोर्ट नंबर होगा, ध्यान सुनिएगा, एक ही बार समझना है, बाकी पूरी जिंदगी तो आपको आएगी आएगी। 0/0 हो गया, राइट। दूसरे में लगा देंगे तो FA0, जो पहला जीरो एक रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा कौन से पोर्ट में लगाया हमने केबल वो रिप्रेजेंट करता है। फिजिकली तो आपको दिखाई देता है, लेकिन हम यहीं बैठकर आपके कॉलेज के सारे कंप्यूटर और स्विच के वो सारी चीजें करते हैं, तो इसी वजह से कर पाते हैं, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता है कि हमने आपके किस केबल पे लगा हुआ है, बिना देखे भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अगर दूसरा स्विच ये हो सकता है रो में हो और इसमें दो पार्ट डिवाइड हो, जैसा कि अभी मैं डायग्राम में दिखा रहा था उसमें इस तरह से हो, तो इसमें जो पहला वाला रो है उसको 0 रिप्रेजेंट कर देते हैं और दूसरे वाले रो को 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर नीचे हो सकता है, जो आप जैसे रखना चाहें। और नंबरिंग ऐसे ही होगी, 0 आपका 1 2, इस तरह से नंबरिंग होगी 0 1 2। अगर मैंने केबल लिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया, सपोज केबल लिया और मैंने यहाँ पे लगा दिया, और एक केबल लिया मैंने यहाँ लगा दिया, तो ऊपर वाले का जो नॉमिनेचर होगा इस वाले का, इसका नॉमिनेचर होगा FA फास्ट इथरनेट पोर्ट, 0 रो में लगाए और 0 नंबर में लगाया, 0 हो गया। लेकिन दूसरे वाले का नॉमिनेचर होगा FA1 नीचे वाले रो में लगा है और इसका पहले नंबर पोर्ट में लगा है। ठीक है ना, तो उसी तरह से जहां भी लगाएंगे उसी हिसाब से इसका नॉमिनेचर हो जाएगा। ये दो हो गए, ये दोनों आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तीसरा, अगर 3 में हो तो कुछ रैक ऐसे होते हैं, जैसे मेरे राउटर्स होते हैं, बड़े बड़े राउटर, वो पूरे रैक वाइज होते हैं, ऐसे इस तरह से रैक में होंगे, या तो हॉरिजॉन्टल में होंगे इस तरह से, ठीक है, या फिर रैक आपकी बनी होगी वो वर्टिकल में रैक होगी। कई जगह इस तरह से मिलेंगी। आपको ऐसा करता हूँ वहीं दिखाता हूँ, ज़्यादा आसान रहता है डायग्राम। यहाँ पे मैं एक वो लिख देता हूँ, राउटर्स 7609, इसको राउटर कर देते हैं। जो हमारे यहाँ लगा है मैं उसी की बात कर देता हूँ, कई तरह के होते हैं। देखिए, इसमें अगर रो की बात करें तो एक रो हमारा वर्टिकल है और कुछ रो ऐसे जो हॉरिजॉन्टल है, इस तरह का। जस्ट होल्ड डाउन। इसमें देख सकते हैं आप कि एक राउटर ये हमारा ये 76 जो मेरे मेरे यहाँ लगा हुआ है, 27 लाख रुपीज का करीब ये राउटर हमारे यहाँ का लगा हुआ है। कस्टमर यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो राउटर वर्टिकल है, कुछ राउटर ऐसे होते हैं हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। तो किसी भी संदर्भ में हो, वर्टिकल हो या उसमें हो, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा नॉमिनेचर होता है, इस केस में अगर मान लीजिए ये है और मान लो ये इसी रो की अगर बात कर लें, यहाँ पे हमने अगर एक वो लगा देते हैं, पहले ही रो में हम वो लगा देते हैं, ठीक है, इस तरह स्विच लगे इस तरह से, सपोज करिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें 3 तरह के नॉमिनेटर, जो पहला रो है इसको हम स्लॉट बोलते हैं, उसके अंदर फिर जो भी लगा हुआ उसमें 2 रो होंगे, तो ऊपर वाले रो, तो इसको बोलेंगे 0 स्लॉट नंबर, 1 नंबर स्लॉट, 2 नंबर स्लॉट, फॉलो। यानी सर ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को 1, और सेम नंबरिंग यहाँ पे होगी। तो अगर मान लो कोई सज्जन है या कोई भी एक, हम आज की डेट में हमने केवल यहाँ लगा दिया नीचे वाले इस वाले रो में, तो इस केस में इसका नॉमिनेचर हो जाता है FA। किस स्लॉट में लगा, सबसे पहले 0 में, फिर किस रो में लगा, नीचे वाला है तो 1 में लगा है, और कहने पहले वाले पोर्ट में लगा है तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया में नॉमिनेचर किया जाता है, और मैं यहाँ बैठ के इस चीज़ों को ही मैं समझ जाता हूँ कि वो रिमोट में भी, क्योंकि मेरे पास तो पूरा मेरठ जिला है, मैं मेरठ जिला काफ़ी बड़ा एरिया था, तो मैं बाड़ौद से बैठ के एक ही लोकेशन से बैठ के, तो सबसे पहले मुझे वहाँ सबसे बड़ी नॉलेज मेरी अलग चीज़ थी, मुझे क्या जानकारी थी वो अलग चीज़ थी, लेकिन अब फील्ड में बैठा तो चीज़ों को हाउ टू सेटअप कैसे करना है, तो इस चीज़ को पहले मुझे समझने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मैं ही अकेला हूँ और पूरे इतना बड़ा जिला है गाजियाबाद, सॉरी मेरठ, पूरे जिले का मुझे सारे पोर्ट को देखना, तो मैं सब पागल हो जाऊंगा। तो ये सारे पोर्ट को पहले मैंने समझने, बहुत छोटी सी चीज़ थी लेकिन समझने की पहले कोशिश करी, उसके बाद में बैठकर मेरे माइंड में तुरंत आ जाता है कि फला पोर्ट है, उसमें 3 पोर्ट लगे, 2 पोर्ट लगे, सारी चीज़ें, कौन सा केबल है, तो मैं यहाँ